चलिए दोस्तों, कि ना कोई अरमान रखता हूँ ना कोई फरमान रखता हूँ, ना कोई अरमान रखता हूँ ना कोई फरमान रखता हूँ, तहजीब से सुनने वाले को दिल और जान से सम्मान करता हूँ। मैं सचिन कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स में कुछ दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि मैं बात करूँगा। वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं? एक सदिश है, एक अदिश। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। उसके बाद अदिश राशियाँ क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि सदिश राशियों को किससे प्रदर्शित करते हैं ये जानेंगे। अब अदिश राशियाँ जो है अदिश राशियों के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं ये जानेंगे। सदिश राशियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं ये जानेंगे। तो सर्वप्रथम पहले जानते हैं, हमारा पहला हेडिंग है सदिश। क्या है हमारा? सदिश। हमारा पहला हेडिंग है सदिश। हमारा पहला हेडिंग है सदिश। सदिश के बारे में हम जान लेंगे कि हमारा पहला हेडिंग है सदिश, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेक्टर। हमारा पहला हेडिंग है सदिश, इसे हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं ये जान लेते हैं कि सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? कि वे भौतिक राशियाँ होती हैं। सदिश राशियों की हम डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। हमारा पहला पॉइंट हम बता रहे हैं सदिश। सदिश क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। सदिश क्या है? सदिश राशियाँ होती हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण इन्हें व्यक्त करने के लिए क्या होता है? परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। चलिए हम लिख कर बता दे रहे हैं कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं कि वे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। इसे इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। चलिए जान लेते हैं कि सदिश राशियाँ, हम आप लोग डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि सदिश राशियाँ कहते हैं कि वे भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को डिफिनेशन बताया, उसके पहले मैं डिफिनेशन लिख भी चुका हूँ। देखिए कि सदिश क्या होते हैं, कि सदिश क्या होते हैं। सदिश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। सदिश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। वेक्टर क्या होते हैं कि वे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या, यही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है। परिमाण आप याद कर लीजिए, अब एक दिशा कहाँ पर है? यहाँ पर, यही हमारा है। टिक कर लीजिएगा आप कि क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसा कि मैंने सदिश के राशियों के डिफिनेशन बता दिया, एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं कि वे भौतिक राशियाँ क्या होते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। अब सदिश राशि के जैसे कुछ उदाहरण होते हैं। हमारा वेग हो गया, हमारा एग्जाम्पल जैसे देते हैं वेग, एग्जाम्पल, इसका हिंदी होता है उदाहरण। इसका हिंदी होता है हमारा उदाहरण। जैसे हमारा वेग हो गया, वेग हमारा क्या है? वेग हो गया हमारा, और वेग, त्वरण, बल, हमारा क्या? वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। अब ये जान लेते हैं कि वेग हमारा जो है त्वरण है तो कैसे है हमारा। हम जानेंगे कि वेग अगर हमारा सदिश है तो क्यों सदिश है। वेग हमारा क्या होता है?
वेग, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। तो हम जानते हैं बल। अब जान लेते हैं पहले बल। बल हमारा क्या है? सदिश है। हम बता रहे हैं आप लोगों को बल हमारा सदिश है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि बल हमारा सदिश है, तो क्यों सदिश है, कैसे सदिश है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारा बल सदिश कैसे है। क्योंकि आप मान लीजिए आप किसी कार, मान लीजिए कोई कोई आप कार लिए हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं, वो आपकी कार जो है कुछ कारणवश आपकी कार क्या हो गई, चल नहीं रही है। कुछ कारणवश आपकी कार क्या हो गई, या मान लीजिए आप कार लेकर चल रहे हैं, आपकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। चलिए कार छोड़िए, आप बाइक ले लीजिए। आप बाइक लेकर जाते हैं, आप बाइक लेकर जाते हैं, अब आप अपने पीछे किसी एक अपने मित्र या अपने सहपाठी को बैठाए रखिए, बैठाए हैं मान लीजिए, और आपका पेट्रोल खत्म हो गया। क्या हुआ? आपका पेट्रोल खत्म होगा। जब आपका पेट्रोल खत्म हुआ तो जो आपके सहपाठी बैठे हुए हैं उनसे आप क्या बोलेंगे, यार भाई थोड़ा पीछे से हेल्प करिए। तो मान लीजिए अगर वो धक्का देते हैं तो क्या देते हैं, ये आपके जिस दिशा में आप रहते हैं उसी दिशा में देते हैं ना। मतलब परिमाण क्या बता रहा है, मान लीजिए आपके आप इस मतलब बाइक आप इस रास्ते मतलब आप इस दिशा में जा रहे हैं, आप मान लीजिए उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, ठीक। आप अगर उत्तर की दिशा में जा रहे हैं बाइक लेकर, आपके मित्र जो बाइक का क्या हैंडल पकड़े हुए हैं, अब आप पीछे से अगर धक्का देंगे तो किस दिशा में देंगे, उत्तर की दिशा में देंगे कि पूर्व की दिशा में देंगे? आप विपरीत, मतलब आपके दोस्त जो है ले जा रहे हैं पूर्व की उत्तर की तरफ, तो आप उत्तर से मतलब आप दक्षिण की तरफ दोगे, आप दक्षिण की तरफ दोगे। अरे तो आप विपरीत देंगे, आप विपरीत देने लगेंगे तो आपका दोस्त क्या होगा, गुस्सा होगा, कहेगा कि मतलब आपका दोस्त आपके ऊपर गुस्सा होगा, कहेगा मेरी हेल्प कर रहे हो या तो मेरी हेल्प कर रहे हो, ये आपको बोलेगा कि आप हमारी हेल्प कर रहे हो या तुम्हारी जो है हम पर और परेशानियाँ ला रहे हो। तो इसीलिए आप इस दिशा में देंगे, जिस दिशा में आपका दोस्त जाएगा आप उसी दिशा में बल देंगे। तो बल मतलब क्या होता है, बल एक निश्चित दिशा में होती है। बल जो होती है एक निश्चित दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए मैं इस व्हाइट बोर्ड पर दे रहा हूँ, तो व्हाइट बोर्ड मतलब मैं एक निश्चित दिशा में ही दे रहा हूँ बल, इसीलिए क्या होती है हमारा ये सदिश राशियाँ, क्योंकि इसमें परिमाण भी है। परिमाण परिमाण हमारा क्या है कि हम उत्तर में जा रहे हैं, अब बल मतलब बल लगा रहे हैं उत्तर में, अब परिमाण हमारा क्या है उत्तर। तो हमारा क्या होगा, बल हमारा क्या होगा, एक सदिश राशियाँ हैं। अब सदिश राशियों के अंतर्गत जो कि महत्वपूर्ण हमारे, जैसे कि सदिश राशियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण यही तीन नहीं होते हैं, और सारे राशियाँ होती हैं, जिसे मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लिखिए। जैसे कि आप कहीं कॉलेज में गए हैं या आप कहीं स्कूल में गए, आपके टीचर पूछ लिए कि त्वरण क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमारा यार त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, आप सोचने लगते हैं, और सोचते सोचते जो है आपके टीचर आपको जो बैठा देते हैं, कहते हैं बैठ जाइए, हो चुका, आप बता चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता दे रहा हूँ, जो कि लगभग सभी मतलब लगभग सदिश के अंतर्गत जो भी राशियाँ आती हैं मैं उसे आज यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। आप उसे याद कर लीजिए कि जान लीजिए हमारा वेग क्या है, सदिश है, त्वरण क्या है, सदिश है, बल क्या है, सदिश है। तो इसके अंतर्गत मतलब जो भी हमारे सदिश के अंतर्गत जो भी हमारे उदाहरण हैं मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हमारा क्या है, संवेग। संवेग भी हमारा क्या है, त्वरण है, क्योंकि संवेग क्या होता है, संवेग भी हमारा क्या है, त्वरण है। वेग हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, आवेग हो गया, धारा हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन, आवेग, विस्थापन हो गया, आवेग हो गया, हाँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा क्या है, मैं बता रहा था कि मतलब सदिश राशि के अंतर्गत जो भी हमारी क्या है, सदिश राशि के अंतर्गत जो भी हमारी क्या है राशियाँ हैं, मैं उसे आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने क्या लिखवा दिया है कि वेग क्या है, त्वरण क्या है, बल क्या है, संवेग क्या है, विस्थापन क्या है, आवेग क्या है। मतलब और हमारे हैं जो कि हम आप लोगों को लिखवा देंगे कि धारा हमारा क्या है, धारा भी है, धारा हो गया, धारा हमारा हो गया, घनत्व क्या है, धारा, घनत्व, भार, क्षेत्रफल, हमारा क्या हो गया, धारा हो गया, घनत्व हो गया, घनत्व,
धारा घनत्व, धारा घनत्व भार, धारा घनत्व भार, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता क्या है, ताप प्रवणता। और हमारा ताप प्रवणता हो गया। आदि वेक्टर राशियों को उदाहरण है, आदि हमारे क्या है, सदिश राशि के उदाहरण है। क्या बताया हमने कि जैसा कि मैं बताया था कि क्या होती है कि राशि के बारे में मैंने बताया, राशि की परिभाषा मतलब सदिश राशि की मैंने परिभाषा बताई कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि उसके एग्जाम्पल मैंने बताया कि मैंने जैसे एग्जाम्पल दे चुका, उसके बाद मैंने बल का एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया। इसी प्रकार सभी हमारे ये उदाहरण है। जैसे कि मेरा इसके सदिश राशि के अंतर्गत मतलब ये सभी राशियाँ आती हैं कि अगर कोई पूछे वेग क्या है, तो वेग हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, त्वरण हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, बल हमारा एक सदिश राशि है। आज इसी प्रकार की जो भी राशियाँ होती हैं हमारी क्या है, ये सभी सदिश राशियाँ होती हैं। और हमारा घनत्व क्या है, घनत्व अगर कोई पूछे घनत्व क्या है, तो घनत्व बता दीजिए, तो घनत्व हमारा क्या है, सदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र पूछे, वो विद्युत क्षेत्र क्या है, बता दीजिए, हमारा विद्युत क्षेत्र जो है कि हमारा एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण कोई पूछे, बता दीजिए, बल आघूर्ण हमारा सदिश राशि है। आज जो भी प्रकार की राशियाँ होती हैं हमारी क्या है, सब सदिश राशियाँ होती हैं। जो भी हमने यहाँ पर लिखी है वो सभी हमारी क्या है, सदिश राशियाँ होती हैं। कोई ताप प्रवणता पूछे, ताप प्रवणता हमारी क्या है, सदिश राशि है। इसी प्रकार की जो भी राशियाँ होती हैं हम क्या कहते हैं, ये हमारे क्या है, ये सदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। अब सदिश राशि को हम निरूपित करते हैं एक तीर से। क्या होते हैं, सदिश राशियों को हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं एक तीर से। सदिश राशि को हम क्या करते हैं, एक तीर से निरूपित करते हैं। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे निरूपित किया जाएगा। क्या है हमारा, सदिश राशि। सदिश राशि को निरूपित करते कहीं, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए एक तीर, ऐसा एक तीर से सदिश राशि को क्या कहते हैं, एक अगर कोई पूछे सदिश राशि को किससे निरूपित करते हैं, पूछ सकते हैं आप। मान लीजिए आप स्कूल गए, स्कूल में आपको आपके टीचर उठाए, आपको पूछे कि चलो खड़े हो जाओ, सदिश राशि को किससे निरूपित करते हैं। आप सोचने लगेंगे कि यार सदिश राशि को किससे निरूपित किया जाए, तो यार सोचने की बात नहीं है। इसमें है क्या है कि हमारा एक तीर है, एक तीर को क्या कहते हैं, सदिश राशि के निरूपित करते हैं। एक तीर को क्या कहते हैं, सदिश राशि के निरूपित करते हैं। उसमें जो हमारा ये नोक है, ये हमारा नोक है, जो मतलब जो सदिश राशि का जो इस तरह बना है, वो हमारे क्या है, ये हमारी दिशा को बताता है। तो मैंने सदिश में परिभाषा क्या लिखा था कि जिसके साथ साथ दिशा के साथ साथ क्या परिमाण भी हो, हमारे क्या है, ये दिशा बताता है। और ये हमारा क्या बताता है, परिमाण। ये हमारा क्या, ये परिमाण बताता है, क्या बताता है, दिशा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक तीर से निरूपित करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कि अब इसे हम मान लीजिए एक तीर, अब इसे जो हमारा, इसे हम एक तीर से निरूपित करते हैं। और तीर की नोक जो होती है क्या है, हमारी दिशा बताती है। और जो इसका ये इसी को परिमाण बोलते हैं, ये परिमाण होता है, इस जो इसी को बाढ़ बोलते हैं, इसे बाढ़ बोलते हैं। तो बाढ़ को हम क्या कहते हैं, परिमाण बताता है। बाढ़ हमारा क्या होता है, परिमाण बताता है। और हम बता दें, बाढ़ हमारा क्या कहते हैं, परिमाण होता है। बल हमारा क्या होता है, परिमाण होता है। इसी के साथ साथ जिससे कि हाँ, सदिश राशियों को मैंने बताया, सदिश राशि का आप लोगों को क्या होता है, सदिश राशि को मैंने बताया, सदिश राशि की डिफिनेशन बताया, सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, उन राशियों का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसा कि यहाँ पर लिख चुके भी हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप इन लोगों को वीडियो को देख करके आपका जो है, जो आपके अंदर कन्फ्यूजन थी कि सदिश राशियों के अंतर्गत कौन कौन सी राशियाँ आती हैं, सदिश राशियों के अंतर्गत कौन कौन सी राशियाँ आती हैं, उससे मैंने लिखा दिया है। जिससे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मतलब सदिश राशियों के अंतर्गत कौन कौन सी राशियाँ आती हैं।
और दूसरी बात यह है कि सदिश राशि को किससे निरूपित करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। सदिश राशियों को एक बार से निरूपित करते हैं। बाढ़ का जो नोक की दिशा होती है इसे हम क्या कहते हैं, अग्र बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जो बाढ़ की नोक होती है ये, इसे हम क्या कहते हैं, अग्र बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, अग्र बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे पुच्छ बोलते हैं। इसे हम बाढ़ाग्य बोलते हैं। ठीक, इसे अग्र, इसे पुच्छ, इसे बाढ़ाग्य बोलते हैं हम। अर्थात इसे हम एक तीर से निरूपित करते हैं। तीर जो होता है, जो नोक होती है उसकी दिशा को बताता है और इसके परिमाण को बताता है। ठीक, और सदिश राशि के मैंने अंतर बता दिया कि बाल ये सब हमारे राशियाँ होती हैं। अर्थात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग हमारी हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एक दूसरे के पास शेयर करिए, बताइए। और इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग देखते रहिए, जिससे कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। जिस प्रकार ये जिस प्रकार इस सदिश का कन्फ्यूजन आप लोगों से दूर हो गया कि मतलब सदिश क्या होती है, सदिश राशियों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। हमारे कंपटीशन में पूछी जाती है कि अगर मान लीजिए कहीं दे दिया है वेग, अब कहीं कंपटीशन देने गए, वेग पूछे, वेग दिया और वेग में दिया है पहला हमारा सदिश राशि है, पहला हमारा क्या है, सदिश राशि है, दूसरा हमारा अदिश राशि है। दो ऑप्शन दे दिए, सदिश और अदिश राशि। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि वेग हमारा क्या है, वेग हमारा क्या है। तो वेग हमारा क्या है, सदिश राशि। अगर आपको याद रहेगा तो आप टिक करके आएंगे, आपका एक नंबर आराम से क्लियर होगा कि सदिश क्या है हमारा, एक सदिश वेग हमारा क्या है, एक सदिश राशि, जिससे कि आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। आप कंपटीशन में अच्छे नंबर से क्वालिफायर करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे को शेयर करिए, हमारी हेल्प करिए। आप लोगों से बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचिन कुमार, ओके बाय।